नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बुलेटिन की शुरुआत चलिए अमृतसर से करते हैं, जहां पर फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां तरन तारण रोड पर सोना व्यापारियों से 90 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी वारदात की। दरअसल दो सोना व्यापारी ऑटो में सवार होकर निकले थे। इस दौरान ऑटो जब एक होटल के बाहर रुका तो 4 लोग ऑटो के पास आए और पिस्तौल के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने गोली मार दी। ये पूरी वारदात होटल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल आपको बता दें कि इसी फुटेज के आधार पर पुलिस इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ इस मामले में खाली है। जांच तेजी से जारी है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मोहित, अब तक क्या कुछ इस मामले में पुलिस के हाथ लग पाया है, और क्योंकि गोली मारी गई थी तो ये भी बताइए कि हालत कैसी है? देखिए, जो ये दो सोना व्यापारी हैं और दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है, और उन्होंने काफी विरोध भी किया और अपना जो उनके पास सामान था, करीब 90 लाख की कीमत का ये सोना और चांदी उनके पास था, जिसको लेकर वो सोना और चांदी उनके पास था, जिसको लेकर वो मध्य प्रदेश के लिए निकले थे। तो ये दोनों सोना व्यापारियों ने काफी विरोध किया और अपना जो सामान है उसको बचाने की कोशिश की। लेकिन इस पूरी घटना में अब तक जो हमलावर जो सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी पंजाब पुलिस के पास नहीं है। हालांकि जो ऑटो चालक है उसको शक के घेरे में रखा गया है, क्योंकि ऑटो चालक ने एक सुनसान जगह पर ऑटो को रोका, जिसके बाद अचानक ही हमलावर जो कि पहले से वहां पर तैयार थे, जो बदमाश, उन्होंने हमला कर दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को लगता है कि ऑटो चालक के साथ इन बदमाशों की मिलीभगत थी और इसी वजह से ऑटो चालक ने वहां पर ऐसी जगह पर ऑटो रोका जहां पर ये पहले से तैयार बदमाशों ने हमला कर दिया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि ऑटो तो हायर किया गया होगा, तो फिर उस ऑटो चालक को अगर पुलिस ये मान भी रही है तो कैसे पता कि उन लोगों के पास इतनी बड़ी मात्रा में सोना था? दूसरा ये कि क्या इससे पहले ये शंका भी है कि रेकी की गई हो बाकायदा, या फिर कोई जान पहचान का आदमी इसमें मिला हो जिसको पता हो कि इनके पास सोना चांदी के जेवरात है, लेके जाने वाले हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये जो एंगल है ये तफ्तीश में अभी सबसे बड़ा एंगल है, और जो ऑटो चालक हैं इससे पहले भी पंजाब में, हरियाणा में कई ऐसे गैंग पकड़े गए हैं जो कि ऑटो चालक मिली भगत से लूटपाट की वारदात को अंजाम देते हैं। ये भी मुमकिन है कि ऑटो चालक ने जब देखा कि ये दोनों जो सोना व्यापारी हैं वो अपनी ज्वेलर की शॉप से बाहर निकले हैं, उनके पास एक बैग है और उन्होंने रेलवे स्टेशन की तरफ जाने के लिए कहा है, तो कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक था उसको ये बात पता लग गई कि इनके पास सोना है, और एक कोई अंदर का व्यक्ति या अंदर ही कोई इन सोना व्यापारियों का कर्मचारी तो बीच में इन्वॉल्व नहीं है। इस एंगल से भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन फिलहाल जो ऑटो चालक है वो भी शक के घेरे में है, क्योंकि कई ऐसे ऑटो चालक एक जो गैंग है वो वहां पर पहले पकड़े जा चुके हैं। फिलहाल जो हमलावर हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जो बदमाश है, उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और अब तक जो ऑटो चालक से भी पूछताछ हुई है। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे मोहित आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अमृतसर में